गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्काउंट एंड कमीशन चैप्टर के सारे बेसिक्स पढ़े हैं। नाउ वी विल स्टार्ट एक प्रैक्टिस सेट 9.1। नाउ सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस सेट 9.1। इफ मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 1700 एंड सेलिंग प्राइस इज 1540 देन फाइंड द डिस्काउंट। यानी देखो, मार्क प्राइस हमें दी है 1700 और उस प्रोडक्ट को सेल किया गया है 1540 में। तो हमने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। अब यहाँ पे परसेंटेज में नहीं बोला है, परसेंटेज में हमें डिस्काउंट नहीं निकालना है, सिर्फ फाइंड द डिस्काउंट बोला है। तो हम कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिए हैं वो फाइंड करेंगे। सो नाउ सी हियर, मार्क प्राइस इज रुपीज़ 1700 हमने लिख दिया। इस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। मार्क प्राइस इज रुपीज़ 1700, सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 1540। नाउ वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस पता है और मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, डिस्काउंट हमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस हमें पता है, तो हमने डिस्काउंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू, मार्क प्राइस दी गई थी 1700 और सेलिंग प्राइस थी 1540। सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें मिला रुपीज़ 160। सो हमने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, 160 रुपीज़ का। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन। इन दिस वे यू हैव टू राइट। Now second question, if mark price रुपीज़ 990, जैसे कि ये यहाँ पे क्लॉथ दिख रहा है, उस पर मार्क प्राइस है, यानी उस पर टैग लगा है, लेबल लगा है 990 रुपीज़ का, एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज़ 10। अब डिस्काउंट दिया है लेकिन परसेंटेज में है, यानी इस प्राइस पर हमें 10% डिस्काउंट देना है। तो फिर 10% डिस्काउंट देने के बाद सेल कितने में करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस क्या रहेंगी। तो देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस। ओके, तो देखो मार्क प्राइस हमें दी है 990 रुपीज़, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से कंसिडर करते हैं। सपोज उसकी मार्क प्राइस 100 है, तो 10% डिस्काउंट यानी 100 का 10% यानी होता है 10। सो 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 से 10 चले गए तो 90 बचा, यानी आप सेल कौन से प्राइस में करने वाले हो, 90 रुपीज़ में। यानी 100 मार्क प्राइस थी, उस पर 10% डिस्काउंट दिया, यानी सेलिंग प्राइस हो गई 90। तो जब 990 मार्क प्राइस रहेगी, उस पर 10% डिस्काउंट देंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या रहेंगी। तो हम डिस्काउंट ले रहे हैं वहाँ पे, सपोज सेलिंग प्राइस इज एक्स। सो जैसे हम करते हैं, 100 मार्क प्राइस थी, तब सेलिंग प्राइस मिली 90। तो जब मार्क प्राइस 990 रहेंगी तो सेलिंग प्राइस क्या, तो हमने ले लिया x। सो देखो x अपॉन 990 इज इक्वल टू 90 अपॉन 100, यानी 100 जब सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस थी, तो सेलिंग प्राइस 10% डिस्काउंट के बाद हो गई 90। सो जब मार्क प्राइस 990 थी, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या रहेंगी, तो वो हमने ले लिया x। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो होगा x इज इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू 990। सो 0 0 अगर हम कैंसिल करते हैं, ये 0 एक 0 इसके साथ, ये 0 एक 0 इसके साथ, तो ऊपर बचा 9 इंटू 99 और नीचे सिर्फ 1, यानी 9 इंटू 99। सो उसका मतलब है 899। 99 इंटू 9 यानी 899। सो x इज इक्वल टू हो गया 899। सो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 899 रुपीज़। यानी जब मार्क प्राइस 990 थी, तो उस पर 10% डिस्काउंट हमने दे दिया, तो हमें सेलिंग प्राइस हो गई 899 रुपीज़। सो this is about second question. Now we will see the third question. If selling price is rupees 900, discount is 20%, then find the mark price. अब यहाँ पे बोला है सेल किया है 900 रुपीज़ में,
20% डिस्काउंट देने के बाद 900 रुपीज़ में सेल किया, तो उसके एक्चुअल मार्क प्राइस क्या थी? तो देखो 20% डिस्काउंट इज़ गिवन, सो 100 अगर हमने मार्क प्राइस ली तो 100 का 20% होता है 20, सो 100 से 20 माइनस होगा तो आएगा 80। तो अगर हमने 20% डिस्काउंट दिया है जब मार्क प्राइस 100 थी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 80 रुपीज़। नाउ फॉर सेलिंग प्राइस 900 रुपीज़, तो एक्चुअल मार्क प्राइस हम लेते हैं x। सो 100 जब मार्क प्राइस थी तो सेलिंग प्राइस हो गई 80, तो जब x रहेगी मार्क प्राइस तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 900। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो x इज इक्वल टू 900 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, सो इस तरीके से x इंटू 80 हो जाएगा, तो 80 को इधर शिफ्ट कर दिए, सो 900 इंटू 100 अपॉन 80। सो अब 0 0 कैंसिल कर सकते हो, 1 0 विथ 1 0 और नहीं होगा, सो 90 इंटू 100। अब यहाँ पे क्या किया है, 900 का एक 0 कट किया, एक 80 का, इसीलिए आया है 90 इंटू 100 अपॉन 8। इसका मतलब 9000 अपॉन 8, यानी x की वैल्यू मिली 1125। सो मार्क प्राइस इज ₹1125। आप करके देख सकते हो 1125 पे 20% कितना होता है। सो आपको सेलिंग प्राइस समझ में आएगी। सो क्रॉस चेक करने के लिए आप वैसे करके देख सकते हो। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सी द फोर्थ क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 300 रुपीज़। मार्क प्राइस है एक फ़ैन की 300 रुपीज़। शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट ऑन इट। शॉपकीपर ने उस पर 12% का डिस्काउंट दिया है। फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। मार्क प्राइस 300 है, उस पर 12% डिस्काउंट दिया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 12% डिस्काउंट यानी प्राइस पहले निकाल लेंगे। 12% कितना होता है मार्क प्राइस का? 300 का 12% कितना है वो हम निकाल लेंगे, वो फिर मार्क प्राइस से हम माइनस कर देंगे, यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो सेलिंग प्राइस मिल जाएंगी हमें, और फिर टोटल डिस्काउंट भी हमें निकालना है। तो देखो 12% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस। सो मार्क प्राइस जब 100 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 88, क्योंकि 100 का 12% होता है 88। तो जब मार्क प्राइस 3000 रुपीज़ रहेगी तो सेलिंग प्राइस हम लेते हैं x सपोज, ठीक है। सो x अपॉन 3000 इज इक्वल टू 88 अपॉन 100। सो इस तरीके से हमें मिल गई सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गई 2640 रुपीज़। अब डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 3000 माइनस 2640। सो 360 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया है। सो दिस इज द discount. So in this way we have completed here 4 examples. Now in the next video lecture we will see the remaining one.